कंगना रनौत द्वारा महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के कारण से लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कंगना रनौत जिन मुद्दों को उठा रही है वो मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श का विषय हैं। कंगना रनौत जब कहती है कि वो इस्लामिक डोमिनेट बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के खिलाफ बोलने की बात करती है, तो इस बात को महाराष्ट्र सरकार को अपने संज्ञान में लेकर के उनसे बात करनी चाहिए कि वो कैसे और किस तथ्यों के आधार पर इस बात को कह रहे हैं। इसके उलट महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ देती है। कंगना रनौत जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ तथ्यों को बताने की बात करती है और ये कहती है कि इसकी जांच की दिशा ठीक नहीं है, तो महाराष्ट्र सरकार उसकी बात सुनने की बजाय उसके खिलाफ अभियान छेड़ देते हैं। महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता के रूप में शिवसेना के नेता संजय राउत लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सरकार जो पूरे राज्य को नियंत्रित करती है, एक सरकार जिसके ऊपर पूरे राज्य के नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है, वो सरकार एक नागरिक के द्वारा उठाई गई बातों पर असहज प्रकृति की प्रतिक्रिया जो व्यक्त करती है, तो निश्चित तौर पर वो पूरे सरकार के क्रियाकलाप कटघरे में खड़े होते हैं। क्या इस देश के अंदर किसी नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है? क्या सिर्फ आज़ादी आमिर खान की पत्नी किरण राव को और नसरुद्दीन सहाय सहित जावेद अख्तर और शबाना आजमी को ही है? क्या वही सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान के तहत टिप्पणियां कर सकते हैं? क्या कंगना रनौत को सही मुद्दों पर, राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दों पर, राष्ट्रवाद की चिंता करते हुए किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या महाराष्ट्र सरकार आज तक इस बात को बताने में कामयाब रही कि कंगना रनौत ने जिन मुद्दों को उठाया था वो मुद्दे गलत थे या कंगना रनौत की बात गलत थी? इसके उलट महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत को झूठा साबित करने और कंगना रनौत के खिलाफ अभियान छेड़ने का काम कर रही है। कभी मुंबई में ना घुसने की उसको धमकी देती है और कभी ये कहा जाता है कि वो हरामखोर लड़की है। एक महिला के बारे में, एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के बारे में, राष्ट्रवाद की बात करने वाली एक राष्ट्रवादी महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी किया जाना उद्धव ठाकरे और उनकी पूरे सरकार की नीयत को, नीति को और उनकी कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या उद्धव ठाकरे इस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार किस दिशा में काम करती है? क्या उनकी सरकार ने पूरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रवाद के किसी मुद्दे पर कोई कठोर निर्णय लिया? पालघर के संतों की जब हत्या होती है तो उद्धव सरकार के खिलाफ लगातार लीपापोती के आरोप लगाए जाते हैं और जैसा प्रकट भी होता है, 2 दिन 3 दिन तक उस घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं होती है और उसके बाद जब सूचना के रूप में सामने आता है तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है वो गलत है। जिन लोगों की वहाँ उपस्थिति होने बताई गई है उनके बारे में अखबारों में इस प्रकार की खबर छपती है कि वहाँ उनको बचाए जाने का काम किया जा रहा है। क्या उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र के आम नागरिक के विश्वास को जीतने में सफल रही है? अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रवाद के खिलाफ काम करने वाली उद्धव ठाकरे की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किए जाने का काम कर रही है। ऐसा लगता है कि उनकी सरकार को एनसीपी के लोग चला रहे हैं। उनकी सरकार को दूसरे लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में नहीं है वह चलाने का काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार कैसे चल रही है इस बात को तो वह लोगों में विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हो रहे, अपितु अपनी पूरी ऊर्जा कंगना रनौत के खिलाफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे किसी व्यक्ति ने अगर किसी सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की है तो या तो आप उस पर चुप रहिए या फिर उस आलोचना के संदर्भ में उसका संज्ञान लीजिएगा और उस आलोचना के आधार पर ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि उसमें कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर क्या कोई बात सही दिशा में जा रही है या नहीं। संजय राउत लगातार जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार के टीका टिप्पणी कंगना रनौत के खिलाफ कर रहा है
और उद्धव ठाकरे उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्या उससे ये पूरे देश को प्रकट नहीं होता कि इसमें उद्धव ठाकरे की सहमति है? कंगना रनौत के खिलाफ जो बयान दिया जा रहा है, उस बयान में संजय राउत को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे आगे क्यों नहीं आते हैं? इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के तथ्य जिनका कोई भी औचित्य नहीं है और जिसे कहा जाना और खुलेआम कहा जाना, टेलीविज़न के पत्रकारों को द्वारा जो पूछे जाने पर आप ये कहते हैं कि आप उनकी वकीली कर रहे हैं, तब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को के द्वारा अगर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर वह मानसिक दिवालियेपन का सबूत है। आप संजय राउत का बयान देखिए, वो कहते हैं कि कानून क्या होता है। अगर सरकार में बैठे लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, सरकार में बैठे हुए लोग अगर कानून की बात नहीं करेंगे, सरकार में बैठे हुए लोग अगर कानून के अनुसार नहीं चलेंगे, तो फिर कौन चलेगा? किस पर जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए उद्धव ठाकरे ने कानून की शपथ ली थी, उसी का पालन कराने की शपथ ली थी। और आज उनका राज्यसभा का सदस्य संजय राउत, जो एक तरीके से सरकार पार्टी दोनों का प्रवक्ता बना हुआ घूम रहा है, वो कहता है कि कानून क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है और उनकी सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, संजय राउत के द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है, उस पर पूरी मोमबत्ती गैंग और पूरी जो लिबरल्स गैंग जिसको कहा जाता है, वो सारी की सारी गैंग चुप्पी साधे हुए। लेकिन इसी भाषा का इस्तेमाल अगर किसी और संदर्भ में किसी और राष्ट्रवादी के द्वारा किया गया होता तो अभी तक पूरे देश के अंदर मोमबत्ती गैंग बाहर निकल करके आ जाती और जगह जगह इस प्रकार की निंदा करने लगती। क्या आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए किसी व्यक्ति का चेहरा देखा जाने की आवश्यकता है? क्या एक महिला का अपमान नहीं है? क्या कंगना रनौत को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या कंगना रनौत को मुंबई आने का अधिकार नहीं है? क्या मुंबई में किसी व्यक्ति के प्रवेश को कोई भी सरकार किसी भी कारण से रोकने का अधिकार रखती है? इन सवालों के जवाब देश जानना चाहता है। देश ये मान चुका है कि उद्धव की सरकार किसी भी दृष्टि से सरकार की परिपक्वता को साबित नहीं कर सकी है, वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सकी है। उद्धव की जो सरकार है वो पूरी तरीके से असफल सरकार है। उद्धव की सरकार पूरी तरीके से लोगों के विश्वास को तोड़ चुकी है। जिस आशा के साथ लोगों को ये लगा था कि उद्धव के सरकार में आने के बाद कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद होगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर एक अच्छा विमर्श किया जाएगा और ये सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दों को पोषित करेगी, वो सरकार आज सिर्फ एक कठपुतली बन गई है और एनसीपी और कांग्रेस पर्दे के पीछे से खुलेआम इस सरकार को चला रहे हैं और इस सरकार के माध्यम से राष्ट्रवादियों को और राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। हम सब कंगना रनौत के साथ हैं। कंगना रनौत के द्वारा कही गई बातें जायज़ हैं और सरकार को उसका विरोध करने की बजाय उसकी बातों पर गौर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।